साथियों को मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक शानदार से प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। आप सभी बच्चे इस एनटीयूजीसी नेट के लिए इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। आप सभी बच्चों के लिए एक परफेक्ट स्टडी पार्टनर होने वाला है जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं। हर एक वेडनेसडे को नए नए यहाँ पे बैचेस लॉन्च हो रहे हैं आप सभी बच्चों के लिए। आप सभी बच्चों को ये कुछ टॉप सब्जेक्ट्स रेगुलर बेसिस पे करवाया जा रहा है आपके ये टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आपको मैं डेली लाइव टीच कर रहा हूँ। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर मेरे बारे में देना चाहूँ, सो मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी स्टूडेंट्स को मोर देन 4 years ऑफ एक्सपीरियंस के साथ आपको टीच कर रहा हूँ कॉमर्स सब्जेक्ट और पेपर 1 के लिए नेट स्टूडेंट्स के लिए। आप सभी स्टूडेंट्स इस कोड का इस्तेमाल करके 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं अगर आप परचेज कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। और आप सभी स्टूडेंट्स फ्री प्लान अनलॉक भी कर सकते हैं जिससे सारे एजुकेटर की क्लासेस देख सकते हैं। आपके पास प्लस आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है जहां पे आपका प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो डेली आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस हर लर्नर्स के लिए आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज पीडीएफ लाइव टेस्ट क्विजेस मिल जाएंगे। अगर आप आइकॉनिक का कोर्स लेते हैं तो ये कुछ सब्जेक्ट्स के साथ ये कुछ बेनिफिट्स के साथ आपको ये बेनिफिट मिलेंगे जैसे पर्सनल कोच, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशंस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, एसओपी फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो ये आपको बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप प्लस और आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो प्लस के कोर्सेज में आपको अभी 101 कोड अप्लाई करना है चाहे प्लस का कोर्सेज लेते हैं। जैसे आपको ये देख पा रहे होंगे वैलिडिटी के साथ आपको प्राइसेस भी शो हो रहा है। ठीक इसी तरीके से आप लोग अगर आइकॉनिक का कोर्स लेते हैं तो आपको अभी 101 यहाँ भी कोड अप्लाई करना है। ध्यान रखना है कुछ भी अगर आप लोग परचेज करते हैं सब्सक्रिप्शन में, आप सॉरी चाहे आइकॉनिक चाहे प्लस, कोड आपको अभी 101 ही अप्लाई करना है साथियों। ठीक है, और बात करें नेक्स्ट स्लाइड की तो आपके पास ये कुछ बेनिफिट्स है प्लस आइकॉनिक के, जैसे मैंने आपसे बच्चों को बता ही दिया है। कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे तो ऐसा पेज टाइप का ओपन होगा ब्लैक कलर का जिसमें आपको वैलिडिटी के साथ आपके प्राइसेस शो होंगे, चाहे आप प्लस कर लें चाहे आप आइकॉनिक कर लें। यहाँ पे आपको कोड अप्लाई करना है, यहाँ पे कोड अप्लाई करना है ABHI 101 अभी 101, और जैसे ही आप अप्लाई करते हैं 10% का इंस्टेंट आप सभी स्टूडेंट्स को डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर है आप सभी बच्चों को, कोई डाउट तो नहीं है। इसके बाद बात करें आप सभी स्टूडेंट्स के लिए तो एक बैच बहुत ही बेहतरीन सा बैच लॉन्च हुआ आपके पास 30 दिसंबर से, जो कि लक्ष्य बैच है 2022 से। आपके ये कुछ टॉप फैकल्टीज मिल गए जिसमें मैं भी आपको टीच करूंगा हायर एजुकेशन के लिए, तो आप सभी बच्चे लोग जरूर से जरूर ज्वाइन करेंगे। थ्योरी पार्ट होगा पूरा, जो भी बच्चों ने 2022 के लिए देखा हुआ है सपना पेपर 1 का बेसिक से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए वो है। क्लियर है आप सभी बच्चों को? चलिए चलिए, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये आपके पास कुछ टॉप बैचेस ज्वाइन करना है जरूर आप लोगों को। प्लस आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल हैं आप सभी स्टूडेंट्स। बक्स बाउंटी अवेलेबल है जहां पे आपको कुछ भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लगता है वीडियो के अंदर देन आप क्लेम कर सकते हैं प्राइस के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म दिया गया है। ठीक है, आपके पास स्पेशल क्लासेस फीचर्स अवेलेबल है जहां पे आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, हर लर्नर्स के लिए पोल आप हैंड रेज करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हर लर्नर्स के लिए पोल्स आप सभी बच्चे लोग ध्यान रखेंगे। और आप सभी बच्चे लोगों के लिए इसलिए कोई क्लास मिस नहीं करना, डेली लेक्चर नोट्स एनी टाइम कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त आप सभी स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन लेकर, या फिर यहाँ पे अगर स्पेशल क्लासेस की बात करें तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। स्पेशल क्लासेस आपके बिल्कुल फ्री हैं, आप रिकॉर्डेड कोर्सेज यहाँ पे देख सकते हैं। पेपर 1 के लिए आपके पास टारगेट JRF है, और टारगेट JRF जिन्होंने किया हुआ पेपर 1 के लिए तो ये कुछ बैचेस है, आप लोग जरूर ज्वाइन करना ना भूलें। एक सेकेंड, आप लोगों के लिए शायद ये क्लास कम्युनिकेशन थोड़ा सा इसकी एक सेकेंड दिक्कत हो गई है। एक सेकेंड अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक, बाई मिस्टेक वो गलत PPT आ गई थी एक्चुअली। हमारे कहाँ तक हो गए थे क्वेश्चन साथियों? आई थिंक टच 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 30 तक हो गया था, राइट? हाँ, 31 तक हो गया था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ 32 से स्टार्ट करते हैं।
32 से स्टार्ट करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन? संचार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यानी सुनने में सुधार किया जा सकता है। ध्यान से समझिएगा। द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज लिसनिंग कैन बी इंप्रूव्ड बाई, संचार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यानी उससे सुनने में सुधार किया जा सकता है। मेकिंग द अटेंशन फुल्ली पेड, मेकिंग द कम्युनिकेटेड मटेरियल नोवेल, इंटरेस्टिंग एंड नीड बेस्ड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सॉरी, मेकिंग वॉइस इफेक्टिव एंड इंप्रेसिव, आवाज को प्रभावी और प्रभावशाली बना देना। चलिए, जल्दी से स्टार्ट करेंगे। आपका आंसर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दैट इज ऑल ऑफ द अबव। पूरी तरीके से आपको अपना पूरा अटेंशन देना, अगर अच्छे से एक्टिव लिसनिंग करनी है। समझ रहे हैं आप लोग? पूरी तरीके से आपका पूरा अटेंशन होना चाहिए। इसके बाद आपकी बात करें यहाँ पे, पूरी तरीके से आप जो भी मटेरियल, कम्युनिकेटर जो होता है, जो मटेरियल प्रेजेंट करता है, वो एकदम अच्छा खासा, मतलब प्रॉपर इंटरेस्टिंग होना चाहिए। आप मतलब जैसे किसी भी चीज को कहानी की तरह समझाएं, कहानी की तरह बताएं, और वो जितनी जरूरत हो उतना ही बताएं। क्योंकि अगर जरूरतमंद वहां नहीं समझेगा, अगर रिसीवर को लगता है यार ये काम की चीज नहीं, मेरे फायदे की बेकार चीज है, तो वो कहीं ना कहीं सुनने की कोशिश ही नहीं करेगा, फिर आपको वो स्किप कर देगा। ठीक? या मेकिंग वॉइस एंड इफेक्टिव एंड इंप्रेसिव, और अपनी वॉइस को बहुत ही कोमलता के साथ, या हम ये कहें बहुत ही इंप्रेसिव वे में आपको अपनी बातें रखनी चाहिए। ठीक है? या फिर ये सारे, तो ये सारी ही चीजें आपके लिसनिंग को बहुत इंप्रूव करता है। ठीक है? तो इसलिए हमेशा कहते हैं बहुत ही कोमल के साथ आपको, हमेशा बहुत ही शुद्ध वाणी के साथ बहुत अच्छे से बोलना चाहिए आपको। ठीक है? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, खुद भी शीतल होए और जिससे बोल रहे हैं वो भी शीतल होए। मतलब ऐसे थोड़ा सा मैं भूल रहा हूं। ठीक है? तो ऐसे होना चाहिए आपका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें। संचार की प्रक्रिया को किसके माध्यम से बढ़ाया जाता है? द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज एनहेंस्ड थ्रू बिलोंगिंगनेस, सिक्योरिटी एंड फ्रीडम टू मेक चॉइसेस, इंफॉर्मेशन ऑफ मीटिंग एंड अवॉइडेंस ऑफ प्रेशर, या ऑल ऑफ द अबव। व्हाट विल बी योर राइट आंसर? सो क्या होता है, क्या होगा आपका सही आंसर? जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। चलिए, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज एनहेंस्ड थ्रू, संचार की प्रक्रिया को किसके माध्यम से बढ़ाया जा सकता है? बिलोंगिंगनेस, सिक्योरिटी एंड फ्रीडम टू मेक चॉइसेस। चलिए, तो आपका आंसर डी बिल्कुल सही होगा। डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक? अरे कैसे बदल गई? डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर इसकी समझने की बात करें तो आपके पास ये बोला गया है कि आपकी कम्युनिकेशन जो प्रोसेस उसको एनहेंस कैसे किया जा सकता है, मतलब काफी उसका माध्यम जो बढ़ाया कैसे जा सकता है। तो ये सारे तरीके से संबंध एक दूसरे से बढ़ाना, वो जितना ज्यादा संबंध होगा उतना अच्छा कम्युनिकेशन आपका है, मतलब हम समझ सकते हैं, है ना? तो उससे ज्यादा कम्युनिकेशन बढ़ पाता है। जैसे कि मान ली मेरा दोस्त है, वो दोस्त किसी और लोगों से मिलवाता है, किसी और दोस्त से मिलवाता है, उसका दोस्त किसी और लोगों से, इससे क्या होगा, आपका एक चेन बनता जाता है, एक नेटवर्क बनता है, आपका एक व्यवहार का संबंध अच्छे बनते हैं। ऐसे सिक्योरिटी एंड फ्रीडम टू मेक चॉइसेस, किसी भी चीज को चुनना या फिर उसके लिए सुरक्षा प्रदान करना, स्वतंत्रता होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन ऑफ मीटिंग एंड अवॉइडेंस ऑफ प्रेशर, हमेशा बैठ के कोई किसी न किसी प्रकार की जानकारी शेयर करते रहना, या फिर अपनी किसी भी प्रकार की दबाव से बचना, दबाव से किसी न किसी प्रकार से हमेशा दूर रहना, अवॉइड करना। तो यहाँ आपके ऐसे कुछ टिप्स हैं जिसके थ्रू आपके कम्युनिकेशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सक्रिय श्रवण की प्रभावशीलता को बढ़ाने में सबसे अधिक मदद कर सकता है? तो क्या बोला गया है यहाँ पे? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प द मोस्ट इन एनहेंसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग? डेवलपिंग एपैथी विद द सेंडर, या फिर डेवलपिंग अ सिस्टम टू मिनिमाइज नॉइज इन द एरिया, या पेइंग अटेंशन टू द बॉडी, या डेवलपिंग
आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। डेवलपिंग एम्पैथी विद द सेंटर। एम्पैथी विद द सेंटर का मतलब समझते हैं क्या, कि एक सामने वाले के प्रति एक सहानुभूति रखना। यहाँ आपका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी चीज को लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग को एनहेंस करने के लिए, ठीक है, एनहेंस करने के लिए। तो यहाँ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्लियर है सभी बच्चों को, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, विषय के साथ सहानुभूति रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संचार से संबंधित नहीं। Which of these statement is not connected with communication? निम्नलिखित में से कौन सा कथन संचार से संबंधित नहीं है। मीडियम इज द मैसेज, द वर्ल्ड इज एन इलेक्ट्रॉनिक कोकून, या इंफॉर्मेशन इज पावर, टेलीपैथी इज टेक्नोलॉजिकल। तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा। चलिए, तो डी आपका बिल्कुल सही उत्तर, दैट इज टेलीपैथी इज टेक्नोलॉजी। आपको पता है टेलीपैथी क्या है, एक तरीके का एक तकनीक है, एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो यहाँ स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, जो कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन करने के लिए आपको यहाँ पे दो लोगों का रिक्वायर्ड, जैसे मैं हूँ, आप लोगों को कोई चीज टीच कर रहा हूँ, तो इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है। क्लियर, तो यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, उत्तर आधुनिकतावाद का संबंध किससे है। पोस्ट मॉडर्निज्म इज एसोसिएटेड विद न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो या टेलीविजन, किससे है। चलिए तो जल्दी से ठीक, तो डी आपका बिल्कुल, अभी तो आप आजकल के ज़माने में तो मैं कहूँगा टेलीविज़न ज़्यादा बढ़िया है। टेलीविज़न तो मतलब हालांकि अब तो मतलब आजकल के मोबाइल, मतलब आजकल के ज़माने में अगर एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हो तो मोबाइल ना, ई तो सब टिक मारते, डी डी नहीं ई पे मारते, क्या इसमें मोबाइल, क्योंकि अब तो टेलीविज़न भी एक तरीके का मोबाइल ही बन गया है कि नहीं है। तो टेलीविज़न आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये सबसे ज़्यादा पोस्ट मॉडर्निज्म से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। संचार में भाषा क्या है। इन कम्युनिकेशन द लैंग्वेज इज नॉन वर्बल, वर्बल कोड, सिंबॉलिक कोड या आइकॉनिक कोड। सो क्या होगा आंसर, जल्दी से फटाफट आंसर। चलिए तो जल्दी से फटाफट बताएंगे क्या है कम्युनिकेशन लैंग्वेज। कम्युनिकेशन के अंदर लैंग्वेज क्या है, एक नॉन वर्बल है या वर्बल है या सिंबॉलिक कोड है या फिर आइकॉनिक कोड है। तो यह एक मौखिक कोड है, क्यों, क्योंकि लैंग्वेज आप बोलते हैं, लैंग्वेज आप बोलते हैं, ठीक है, एक मौखिक के रूप में आप रखते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज की एक टर्म्स में मांग रही कम्युनिकेशन के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर लैंग्वेज एक टर्म्स के रूप में क्या है।
तो वो क्या है, एक वर्बल कोड है, कोड की बात है, ये क्या है, वर्बल कोड है, ठीक है। जिस प्रकार से आप कोई भी चीज बोलते हैं, जो कोई चीज रखते हैं तो उसी को आप वर्बल फॉर्म कहते हैं। बट अब जो बोलते हैं वो किसी भाषा के आधार पे बोलते हैं, तो आपका कम्युनिकेशन के अंदर लैंग्वेज क्या हुआ, एक वर्बल कोड हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, संचार बिंदु की एक परस्पर श्रृंखला में मौजूद मीडिया को क्या कहा जाता है। मीडिया दैट एग्जिस्ट इन एन इंटरकनेक्टेड सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन पॉइंट्स आर रेफर्ड टू एज नेटवर्क्ड मीडिया, कनेक्टिव मीडिया, नोडल मीडिया या फिर मल्टीमीडिया। सो क्या होगा आंसर, जल्दी से फटाफट बताएंगे। आप सभी बच्चों का, मीडिया दैट एग्जिस्ट इन एन इंटरकनेक्टेड सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन पॉइंट्स आर रेफर्ड टू एज। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज नेटवर्क्ड मीडिया। नेटवर्क मीडिया आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज नेटवर्क्ड मीडिया। क्लियर, ये आपका बिल्कुल सही आंसर। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39, व्यक्तिगत व्यक्तिगत राइटिंग इन अ पर्सनल डायरी और अदरवाइज रिकॉर्डिंग वंस थॉट्स एंड फीलिंग्स आर एग्जांपल्स ऑफ। अगर आप कोई भी चीज अपने पर्सनल डायरी में कुछ चीज आप लिख रहे हैं तो आप उसको क्या कहेंगे, बताइए क्या कहेंगे। मेडिएटेड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, मेडिएटेड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, मेडिएटेड मास कम्युनिकेशन या नन ऑफ द अबव, क्या होगा। चलिए कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो ये आपका मतलब क्या, एक आप इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मतलब क्या खुद के साथ या खुद की चीजें लिख रहे हैं, खुद की फीलिंग्स, खुद के थॉट्स लिख रहे हैं, खुद के आइडियाज लिख रहे हैं आप किसी पर्सनल चीजों में, तो ये आपका इंट्रापर्सनल बन जाता है, इंट्रापर्सनल। ठीक है, तो मध्यस्थता इंट्रापर्सनल संचार बन जाएगा, तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ए विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से फटाफट आंसर बताएंगे। इन कम्युनिकेशन चैटिंग इन इंटरनेट इज, संचार में इंटरनेट चैटिंग क्या, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल, पैरेलल या फिर ग्रेपवाइन।
आंसर हो जाएगा ए विल बी योर राइट आंसर, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन। इन कम्युनिकेशन चैटिंग इज एन इंटरनेट इज वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार, यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी के हम नेक्स्ट क्लास में छोटे से ब्रेक के बाद क्वेश्चन, अभी आप लोगों के लिए फिर से क्लास होगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन करवाए जाएंगे, तो कोई भी बच्चे को कोई भी अगर डाउट होता है तो आप सभी स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं, कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन होता है आपके माइंड में अराइज होता है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन होता है तो आप पूछ सकते हैं। और अभी 101 इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करें, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके। और आप सभी स्टूडेंट्स इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप सभी बच्चे लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाह रहे हैं, तो अनअकैडमी पर आप लोग लाइव जाकर आप सारी क्लासेस देख सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे एजुकेटर्स की किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है और आप सभी बच्चों को फ्री प्लान अनलॉक करना है अभी 101 कोड को अप्लाई करके। ठीक है, आप सभी बच्चों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सभी बच्चे लोग एकदम स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करते रहें। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बेल आइकन है, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है, लेकिन उसके पहले सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना है, फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब आप सभी स्टूडेंट्स कर ही देंगे। तो थैंक यू सो मच दिल से, आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करते रहें। टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।